अगर आप पिछले कुछ समय से परेशान हैं तो इस हफ्ते का राशिफल आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। साथियों नमस्कार, मैं पंडित रामचरण व्यास श्री सिद्धेश्वरी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र शामगढ़ से। आज हम साप्ताहिक राशिफल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। 27 अप्रैल से 3 मई 2026 के लिए सभी 12 राशियों की विस्तृत विवरण और उनके निवारण उपाय जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेष राशि की। यदि हम मेष राशि की बात करें तो इस सप्ताह में आपको कैरियर के लिए नए अवसर मिलेंगे। आत्मविश्वास चरम पर रहेगा, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अपने नए विचारों को, नए कार्यक्षेत्रों को बढ़ाने में प्रवृत्त रहेंगे और नई ऊर्जा का संचार होगा। साथ में स्वास्थ्य को लेके उत्तम स्थिति रहेगी और इस सप्ताह में आपको विशेष करके कष्ट के समय मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान जी को चोला चढ़ाना या लाल पुष्प और चंदन चढ़ाना, ये आपके लिए उत्तम रहेगा। और लाल वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं हनुमान जी के, इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा। पारिवारिक जीवन शांतिपूर्वक रहेगा। व्यापार में निवेश के लिए ये समय उत्तम रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। शुक्रवार को विशेष करके माँ भगवती के जो अंबिका जी, दुर्गा जी का जो भी मंदिर हो, उस मंदिर पर जाकर मिश्री या सफ़ेद मिठाई का भोग लगा के और गरीबों में बांटे, जिससे आपको निश्चित रूप से स्वास्थ्य का लाभ उत्तम रहेगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह विशेष करके वाणी में मधुरता बनाने वाला रहेगा, जिससे आपके बिगड़े काम बनेंगे। बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और पुराने मित्रों से मुलाकात संभव है, जिसके माध्यम से आपको आनंदमय सप्ताह रहेगा और परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ने वाली हैं और उस पर व्यय होने के भी योग है। इस सप्ताह में आपको बुधवार के दिन गौ माता की पूजा करना, गाय को हरा चारा खिलाना और उसके साथ में विशेष करके हरे फल को गौ माता को खिलाना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, जिससे आपका सप्ताह उत्तम जाएगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक रूप से थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। हो सकता है माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि माता का स्वास्थ्य इस समय बिगड़ सकता है। इसी के साथ में कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य आपका तो उत्तम रहेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ में इस जो सप्ताह में आपको भगवान शिव जी को कच्चा दूध चढ़ाना और जलाभिषेक करना आपके लिए उत्तम रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। अटके हुए कार्य पूरे होंगे। सरकारी काम यदि अधूरे होंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। संतान की ओर से सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है और इसी के साथ में आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य को सूर्योदय के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर तांबे के लोटे से गंध अक्षत पुष्प डाल के सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, सूर्यदेव को, जिससे आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण होगी। कन्या राशि वालों के लिए खर्चों की वृद्धि हो सकती है इस सप्ताह में, इसलिए बजट को बना के रखें। कानूनी मामलों में सावधानी बरतें। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। हमारे कार्यक्षेत्रों को बढ़ाने के लिए उत्तम विचारों के साथ में पॉजिटिविटी होना बहुत आवश्यक है। उसी के साथ में पक्षियों को सप्तधान्य 7 प्रकार का अनाज डालने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तुला राशि वालों के लिए नए आमदनी के स्रोत खुलेंगे। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। यात्रा के योग बन सकते हैं जो लाभदायक सिद्ध होंगे। इसी के साथ में कार्यक्षेत्र में विस्तार होगा और उन्नति के साधन बनने के योग हैं। आपको भगवती लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और चंदन का इत्र या सुगंधित इत्र का प्रयोग करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा। अचानक धन लाभ की संभावना है। इस सप्ताह में आपको विशेष करके यह सावधानी रखनी है कि शनिवार के दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और चमेली के तेल का दीपक लगाए या चमेली के तेल से हनुमान जी को सिंदूर लगाए।
उससे आपको बहुत अच्छे धन लाभ के योग बनते हैं। धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह भाग्य का पूरा साथ देने वाला रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, उच्च शिक्षा और उच्च प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे और सभी प्रकार से उत्तरोत्तर उन्नति की संभावना है। गुरु देव के दिन, गुरुवार के दिन या गुरु बृहस्पतिवार के दिन आपको माथे पर केसर का या हल्दी का तिलक लगाना चाहिए और विशेष करके मंदिर पर कदली फल, केले का फल दान करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के साप्ताहिक स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतना है। आपको स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें, कार्यों में थोड़ी देरी हो सकती है इसलिए धैर्य बना के रखें। और इस सप्ताह में आपको शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है और पीपल के वृक्ष के ऊपर, पीपल के जड़ पर आपको जल चढ़ाना है। कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह साझेदारी के व्यापार में लाभ होगा, जीवन साथी के साथ संबंध में प्रगाढ़ होगा, नई योजनाएं शुरू करने का समय अनुकूल है। और इस सप्ताह में आपको शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को काले वस्त्र या जूते का दान करना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रतिस्पर्धा पर भारी पड़ेंगे, पुराने कर्ज चुकाने में सफल होंगे, ननिहाल पक्ष से लाभ मिलने के योग हैं और आपको इस सप्ताह में भगवान विष्णु की आराधना करना और भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाने से आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ में सप्ताह का राशिफल हमने आपको बताया है। यदि विस्तार से जानना हो तो आप कमेंट में हर हर महादेव और आपकी जन्म तारीख लिखिए, जिसके माध्यम से हम विस्तार से बताएंगे। हर हर महादेव।